एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक के तमाम उन समसामयिक मुद्दों के बारे में जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज हम 40 ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि जनवरी से लेकर जुलाई तक के बीच की करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, आरएस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह बीपीएससी एग्ज़ाम हो, तमाम अन्य एग्ज़ाम्स के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। पीएम मोदी ने जम्मू और कश्मीर में की आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत। दोस्तों, पीएम जय सेहत योजना क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय सेहत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। यह जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करेगा। इस योजना के तहत उन लोगों को कवर किया जाएगा जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख, ये इम्पोर्टेंट है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। चौथा इसमें सब टॉपिक है सेहत का पूरा नाम सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन है। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। वह कौन कौन सी समितियां हैं यह आप नोट कर लीजिए दोस्तों, चाहे याद कर लीजिए। तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति। तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदन द्वारा ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार महाभियोग लगाया गया था। जो एक्स राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उनके ऊपर 2 बार महाभियोग लगाया गया था। चौथे टॉपिक पे चलते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी भारत सरकार। 23 जनवरी को क्या है दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, जिस पर भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 5वें टॉपिक पे चलते हैं। किरण मजूमदार शॉ को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC की वाइस चेयरमैन चुना गया है। 6वां काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। नीति आयोग ने जारी किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव नेट के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। नवाचार सूचकांक रैंकिंग में निम्नलिखित एंड बॉलर मापदंडों पर आधारित है। कौन से मापदंड हैं ये आप देख लीजिए, ये इनके मापदंड दिए गए हैं। पहला है मानव पूंजी, दूसरा है निवेश, तीसरा है ज्ञान कार्यकर्ता, चौथा है व्यापारिक वातावरण, 5वां है सुरक्षा और कानूनी वातावरण। इसमें 2 प्रदर्शन पैरामीटर दिए गए हैं, जिसमें पहला है ज्ञान उत्पादन, दूसरा है ज्ञान प्रसार। 7वां हमारा टॉपिक है म्यांमार नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है, जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा देश को सौंपा दिया गया था। यह म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में पहली पनडुब्बी है। म्यांमार भारत से पनडुब्बी खरीद रहा है और म्यांमार नौसेना के लिए पनडुब्बी का नवीनीकरण राज्य संचालित रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान
शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम द्वारा किया जाएगा। 8वां टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। अफ्रीका के जंगलों की तरह भारत में भी पर्यटक हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद उठा सकेंगे। दोस्तों, यह भारत में पहली बार शुरू किया जा रहा है। हॉट एयर बैलून आप सभी ने देखा होगा, उससे अब पर्यटक क्या करेंगे, उससे मध्य प्रदेश में यह शुरू किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जहां पे वाइल्ड लाइफ का आनंद उठा सकेंगे जितने भी पर्यटक वहां पे आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कालरव याद कर लीजिएगा, कालरव का उद्घाटन किया। यह पहला पक्षी महोत्सव था बिहार का। 10वें टॉपिक पे हम चलते हैं। 10वां टॉपिक है हमारा भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट का आयोजन कर रहे हैं। कौन सा? एक्स डेजर्ट नाइट 21। 11वां हमारा टॉपिक है भारतीय सेना सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में होना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक शामिल होंगे। 12वां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। यह ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया है? ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र में घने कोहरे के कारण जो घुसपैठ हो जाती थी पश्चिमी सीमा से भारत में अंदर के लिए कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों और सुरक्षा को बढ़ाना है। 13वें पे देखिए, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड एमएस धोनी जी को चुना गया है। क्यों चुना गया था आप सबको पता होगा। 2011 के आसपास इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा था, जिसमें लंच सेशन या उससे पहले इयान बेल की बैटिंग चल रही थी और वो रन आउट कर दिए गए थे। उन्हें लगा कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी और वो रन बीच में ही रन लेना रुक गए थे और बॉल जबकि बाउंड्री के पार नहीं गई थी, बॉल को फिर से थ्रो किया गया और उन्हें रन आउट कर दिया गया। परंतु एमएस धोनी जी ने इयान बेल को वापस बुला लिया और इसी वजह से उन्हें इस साल द डेकेड एमएस धोनी जी को इसका अवार्ड मिला है। 14वां टॉपिक पे हम चलते हैं। 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% निगेटिव रहने की संभावना जताई गई। 15वें पे कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यदि आवश्यकता हुई तो कोविड-19 को हटेगा के लिए और अधिक राशि प्रदान की जाएगी। 15वां देखिए दोस्तों, भारतमाला परियोजना के तहत 13,000 किमी से अधिक सड़कें तैयार की गई हैं। भारतमाला में अब तक लगभग 3800 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है और 2022 तक इनका लक्ष्य है कितना? 8500 किलोमीटर तक का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है भारतमाला। कई एग्जाम में ये पूछ भी चुका है, तो इसको आप देख लीजिएगा।
17वां है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच रहे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं क्योंकि इस समय यह अपने प्रचंड फॉर्म में हैं और जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं वो सब में ये पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला एकल की विजेता नाओमी ओसाका रही। 19वें टॉपिक पे आ जाइए। भारत के मौसम विभाग ने ओडिशा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित करने की घोषणा की है। थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टेड का मुख्य उद्देश्य त्वरित आघात मतलब जो बिजली गिरता है कारण मानव मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। मेन ये है कि कहाँ यह पहला लगा है, ये ओडिशा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया गया है। 20वां टॉपिक है हमारा, देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की घोषणा। एक अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक लॉन्च किया। जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए इस बार 184 देशों को शामिल करके सूचकांक तैयार किया गया। सूचकांक में सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। 2021 के सूचकांक में भारत 56.5 अंकों के साथ 121वें स्थान पर रहा। किसमें? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। 100 भारत का 121वां स्थान रहा, पहले पे सिंगापुर रहा। 2020 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में लेखिका अनामिका को शीर्षक टोकरी में दिगांत के लिए दिया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का 139वां 139 स्थान है। पहले पर फिनलैंड और दूसरे पर आइसलैंड और तीसरे पर डेनमार्क हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वां है। यह रिपोर्ट 2021 में जारी की गई। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाएगा। हर साल 23 मार्च को देश भर में भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाहौर में 23 मार्च 1931 को इन तीनों को 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करने के लिए फांसी दे दी गई थी। ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ऑस्कर 2021 के बारे में आप जान लीजिए। बेस्ट फिल्म किसको मिला? नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस द फादर के लिए उन्हें मिला। बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसीसी मैकडोरमेड नोमैडलैंड के लिए मिला इनको। बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ, ये एशियाई हैं, पहली या दूसरी एशियाई हैं जिन्हें इस तरीके का पुरस्कार मिला है। नोमैडलैंड के लिए ही मिला है इनको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जेंडर गैप सूचकांक भारत 140वें स्थान पर। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पर नॉर्वे हैं। किसमें? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप सूचकांक में। वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग 2020 प्रकाशित की गई। आप ये देख लीजिए, ये क्या है? वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग है। इसमें पहली रैंक पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दूसरी रैंक पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, तीसरे पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 501 से 600 की श्रेणी में IISc बेंगलोर। सोचिए कितना नीचे हमारे देश का इसमें जो यूनिवर्सिटी दी गई है। शिक्षा व्यवस्था हमारा अभी भी सुधार की ओर। चलिए 27वां देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के 102 वर्ष पूरे हो गए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, यह प्रश्न
काफ़ी बार पूछता है एग्ज़ाम्स में, इसलिए मैंने इसको रख लिया ताकि आप वैसे भी इसके बारे में पूरी तरीके से जानते रहें। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस साल आतंक की 102वीं वर्षगांठ थी। जलियांवाला बाग उद्यान को एक स्मारक में बदल दिया गया है और इस दिन हजारों लोग शहीद हुए पुरुषों महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने आते हैं और जो उस आघात दिन देश के लिए मारे गए थे। दोस्तों, किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर ने। एंड्रिया मेजा ने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज जीता। ये मैक्सिकन है एंड्रिया मेजा, जिन्होंने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज जीता है। नाम याद कर लीजिए, एंड्रिया मेजा। पीएम मोदी ने कोविड-19 अनाथ बच्चों के लिए 10 रुपए के पीएम केयर्स फंड की, ये 10 रुपए नहीं है, ये 10 लाख रुपए है। ये 10 लाख रुपए है। प्रत्येक बच्चे के लिए फंड का कुल कोष 10 लाख रुपए होगा। इस कोष का उपयोग अगले 5 वर्षों तक उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक मासिक वित्तीय सहायता वजीफा देने के लिए किया जाएगा। 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बच्चे को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मुश्त राशि के रूप में राशि मिलेगी। शिक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का भी प्रावधान किया गया है। 30वां हमारा टॉपिक है, सरकार ने कोविड-19 के आश्रितों को पेंशन देने की योजना की घोषणा की। इसमें मेन टॉपिक क्या है? उन परिवारों के लिए 2 प्रमुख उपायों की घोषणा की है जिन्होंने कोविड के कारण कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। सरकार ने ऐसे परिवारों को पारिवारिक पेंशन, बढ़ा हुआ उदारीकृत बीमा मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया है। 31 हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर है। 32 का टॉपिक है पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। किसको किसको इसमें दिया गया है? हम बस 3 ही इसमें दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती। पहला है मेन पब्लिक सर्विस कैटेगरी में दिया गया है विनर द न्यूयॉर्क टाइम्स को। क्रिटिसिज्म के लिए मिला है वेस्ली मॉरिस ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। एडिटोरियल के लिए रॉबर्ट ग्रीने ऑफ द लॉस एंजलिस टाइम। कार्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत 47वें स्थान पर है। कार्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पर लग्जमबर्ग, तीसरे पे ऑस्ट्रिया। 34 वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की घोषणा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक का 15वां संस्करण। सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जो 2008 से इस स्थिति में है। भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर
2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 135वां, अभी भी बहुत पीछे है, 135वां शांतिपूर्ण देश है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। उसका कारण आप सभी को पता होगा। अभी फिर से तालिबान ने वहां पर क्या किया, पूरे देश पर कब्जा कर लिया। 35वां है, नोवाक जोकोविच ने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब। देखिए ये भी इन्होंने जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता। और महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीती। न्यूजीलैंड ने जीता पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सभी भारतीयों का दिल तोड़ दिया न्यूजीलैंड ने। बड़ी आस लगाए बैठे थे हम सभी कि इंडिया इस बार टेस्ट चैंपियनशिप पहली जो हो रही थी इंग्लैंड में हुआ फाइनल, वह इंडिया जीत जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो पाया और न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया। मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है। 43 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। दोस्तों यह लिस्ट बहुत बड़ी है। हमने पहले हम आपको बता देते हैं, पीएम मोदी निम्नलिखित के अध्यक्ष बने रहेंगे: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। दोस्तों इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है। ये लिस्ट हम अपनी वेबसाइट पर लगा देंगे और जो लिस्ट है सभी मंत्रियों की हमने लिस्ट एक बना दी है। जितने भी वर्तमान मंत्री हैं, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार के हों, चाहे वो राज्य मंत्री हों, हम सभी का लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। हम आपको आपके लिए इस करंट अफेयर क्वेश्चन भी बनाएंगे आपके लिए, जो कि वेबसाइट में क्विज क्वेश्चन के रूप में होगा। वो भी हम आपको जल्द ही, उसका भी लिंक इस वेबसाइट में, इस वीडियो के नीचे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। रामनाथ कोविंद जी ने, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, कोविंद ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। कौन कौन से हैं ये आप एक बार देख लीजिए। कर्नाटक के लिए थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश में मंगू भाई छगन भाई पटेल, मिजोरम के लिए डॉक्टर हरिबाबू कमभमपति, हिमाचल प्रदेश के लिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, गोवा के लिए पीएस श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के लिए सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड के लिए रमेश बैस, हरियाणा के लिए बंडारू दत्तात्रेय। 39वां हमारा है विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के विजेताओं की सूची। ये विंबलडन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विंबलडन अक्सर पूछा जाता है। पुरुष एकल में फिर से हमारे नोवाक जोकोविच भाई, महिला में एशले बार्टी ने जीता। एशले बार्टी ने, एशले बैरेटरी नाम है इनका। 40वां और अंतिम टॉपिक है धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित क्या हुआ है? हड़प्पा युग के महानगर गुजरात में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं: पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। धोलावीरा अब भारत में दिए जाने वाले 40वां खजाना है। ये आप याद रखिएगा, 40वां बन गया है यूनेस्को में सूचित होने वाले नामों में। तो दोस्तों इसी तरह से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट करंट अफेयर और भी वीडियोस मिलते रहें आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।